अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। अच्छा, आज के व्लॉग का स्टार्ट लूँगी अम्मी के हाथ के बने हुए खानों की याद से। असल में हुआ यूँ कि 2 दिन पहले मैं लैम्प कढ़ाई बनाई थी, तो गोश्त भूनते हुए मुझे अम्मी के हाथ का बना हुआ बीफ नमकीन गोश्त बहुत याद आया। तो दिल तो किया कि अभी जाऊँ और बीफ लेके आऊँ, क्योंकि घर में नहीं होता बीफ, क्योंकि हम खाते नहीं हैं, इस वजह से हम लेके भी नहीं आते। तो नहीं जा सकी मसरूफियत की वजह से। तो आज तो मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा मैं जाती हूँ और क्या कहते हैं, गोश्त लेके आती हूँ, बीफ लेके आती हूँ। सेवन किंग्स में इतनी ज़्यादा शॉप्स नहीं है, लेकिन ये है कि कभी आपको कोई चीज़ चाहिए तो मिल जाती है यहाँ से। कुछ हैं स्टोर्स यहाँ पे भी। तो मुझे अब ये नहीं पता कि मीट शॉप किधर है, तो देखते हैं कि वो किधर है। यहाँ पे मुझे एक स्टोर नज़र आया, तो उसके बाहर काफ़ी सारी वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी, प्याज वगैरह पड़ा हुआ था। तो मुझे लगा कि ये एशियन फूड स्टोर है, लेकिन जब मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो मुझे ना इन्हीं वेजिटेबल्स के पीछे एक मीट शॉप में नज़र आई, जो कि एक छोटी सी मीट शॉप थी, इतनी बड़ी नहीं थी, इनके पास वैरायटी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन मुझे भी थोड़ा सा ही मीट चाहिए था, मुझे हाफ़ kg बीफ चाहिए था, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो बीफ खाते नहीं हैं। तो मैं भी नहीं खाती, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद मेरा दिल किया कि मैं बीफ का नमकीन गोश्त बनाऊँ। तो यहाँ से फिर मैंने हाफ़ kg बीफ लिया, और यहाँ पे और भी इनके पास कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, जैसे मेहंदी। तो यहाँ से फिर मैंने एक मेहंदी भी ले ली, और फिर यहाँ से बीफ और मेहंदी लेके मैं बाहर आ गई, और मैंने सोचा चलो LD चलते हैं। और ये देखें, निराला वालों की शॉप, और 25% ऑफ लगी हुई है। लगता है इनकी शॉप यहाँ पे इतनी चलती नहीं है। और अभी हम लोग जा रहे हैं LD की तरफ। इस कंट्री में आके तो मैंने बहुत सी नई चीज़ें देखी हैं, बहुत कुछ सीखा है। कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं। और जो कुछ मैंने ऑब्ज़र्व किया उनमें से एक ये भी है कि जो हमारे बंगाली बहन भाई हैं ना, वो बातें बहुत करते हैं। मतलब अगर जहाँ पे 2 बंगाली होंगे ना, तो वो आपस में बातें कर रहे होंगे, और जहाँ पे कोई एक बंगाली होगा ना, तो वो फ़ोन पे बातें कर रहा होगा। तो यहाँ पे भी एक बाजी ने ना फ़ोन कान के साथ लगाया हुआ था और स्टोर सर पे उठाया हुआ था। मैंने बिस्कुट चीज़ केक बनाना था, तो उसके लिए मैंने बिस्किट्स लिए। और ये देखें ज़रा, वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स। मतलब अपने आप को रोकना इतना मुश्किल, और फिर जब आपको आपकी फेवरेट चॉकलेट नज़र आ जाए और आप उसको उठाएं, और फिर दिल पे एक बड़ा सा पत्थर रख के ना वापस रख दें कि नहीं खानी। मतलब वैसे भी आज मैं मीठा बनाऊंगी, तो बेहतर है कि ना लूँ। असल में घर में जब कोई चीज़ होती है तो फिर वो खाने जाती है, तो फ़ायदा तो कुछ होता नहीं, हाँ का वज़न ही बढ़ता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं चॉकलेट्स वगैरह इस तरह की जो अनहेल्दी चीज़ें वो घर में ना लाऊं। तो अभी मैं जा रही हूँ टिल की तरफ, क्योंकि शॉपिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। मैंने थोड़ी सी ही शॉपिंग करनी होती है जब मैं मरीम के साथ आती हूँ, तो कुछ चंद एक चीज़ें मुझे लेनी होती हैं। और ये देखें, बाबा जी काम कर रहे हैं। तो अभी जो है ना, मैं टिल की तरफ आ गई हूँ। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि सेल्फ सर्विस की तरफ नहीं जाती, इधर ही आ जाती टिल की तरफ, यहाँ पे पेमेंट कर दूँगी। तो मैं बात कर रही थी कि मैंने इस कंट्री में बहुत कुछ सीखा, और इसके साथ साथ मैंने खुद को बहुत चेंज होते हुए भी देखा, मैंने खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए देखा। तो इसकी बहुत सी मिसालें हैं। उनमें से एक ये है कि पहले जब कभी मेरे मुंह पे मुझे कोई बात बोल देता, तो मैं उसको जवाब नहीं दे पाती थी। खैर, जवाब तो मैं अभी भी नहीं दे पाती, लेकिन पहले ऐसे होता था कि अगर कोई मेरे मुंह पे कोई बात बोल देता, या फिर यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात जहाँ करता, या फिर मेरे साथ कुछ होता और दूसरों के साथ कुछ होता, तो मैं सोचती थी कि या अल्लाह, ये लोग कितने चालाक हैं और मैं कितनी सादा हूँ। लेकिन अब मैं ये नहीं सोचती। अब मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसी नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरबियत ऐसी नहीं की गई, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा माहौल नहीं मिला। और जवाब मैं इसलिए नहीं देती कि एक तो ये मेरी फितरत में नहीं है, और दूसरा मुझे लगता है कि ये जो चालाकियाँ होशियारियाँ हैं ना, ये दुनिया के लिए हैं, आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर करती हूँ कि ऐसे लोगों से मैं 2 कदम पीछे हट जाती हूँ, राब्ता कम कर लेती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी गलत कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरी मेंटल हेल्थ अजीज़ है।
और मेरे नज़दीक अगर कोई आपके दिमाग में घुसने की कोशिश करे ना तो उससे थोड़ा कम ही मिले तो बेहतर है। खैर गोश्त मैंने गलने के लिए रख दिया था, उस पर मैंने प्याज लहसुन अदरक भी साथ डाल दिए थे। और अभी यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ चीज़ केक बनाने की। मैं बिस्कोफ चीज़ केक बनाने लगी हूँ। तो मुझे ये वाला चीज़ केक पसंद है। चीज़ केक जो है ना बहुत हैवी होता है, मतलब मज़े का तो बहुत होता है लेकिन ज़्यादा खाया नहीं जा सकता, तो मैं थोड़ा ही बनाऊँगी तो थोड़ा जो है वो भी बच जाएगा। लाइक इतना वो हैवी होता है, खाने नहीं होता। तो हस्बैंड तो वैसे भी मीठा कम खाते हैं। तो मैं ये चीज़ केक का क्रस्ट बना रही हूँ। बिस्किट मैंने तोड़ के डाले चॉपर में और साथ जो है ना बटर मैंने अंदाजे से डाला। बाद में मुझे थोड़ी सी और ज़रूरत पड़ गई थी बटर की, तो फिर मैंने और डाल दिया था। तो ये जो है मैं चॉप करके इसको अच्छा सा, तो फिर इसका ना वो एक डिश में मैं क्रस्ट के लिए लेयर लगा दूँगी। और यहाँ पे जी मरियम मेरी मदद कर रही हैं। मरियम तो मेरी बहुत मदद करती हैं, मतलब जो काम मैंने आधे घंटे में ख़त्म करना होता है ना वो मैं घंटे में ख़त्म करती हूँ। अभी तंग कर रही थी तो फिर मैंने उसको इस तरह से अपने साथ बिज़ी कर लिया। मरियम इतना अच्छा काम कर रही है। वेल डन, वेल डन, नाइस, यस, गुड गर्ल, गुड गर्ल। मरियम की हेल्प के बाद मैंने सोचा जो कसर रह गई मैं पूरी कर दूँ। मतलब इसको अच्छी तरह से प्रेस करना पड़ता है और मतलब इतना कि वो यकजान हो जाए। और फिर इसके बाद इसके ऊपर मैं कवर लगा के तो इसको मैं फिर फ्रिज में रख दूँगी। गोश्त बड़ा अच्छा गल गया था, तो फिर मैंने उसमें से जो पानी रह गया था उसको ड्राई करके तो उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला था और उसको भी भून लिया था। ऑयल मैंने बहुत कम डाला क्योंकि ऑलरेडी उसमें फ़ैट थी, तो फिर अगर मैं ज़्यादा ऑयल डालती तो फिर वो ज़्यादा ही ऑयली सा हो जाता। तो फिर थोड़ा सा मैंने इसमें थोड़ी सी इसमें मैंने काली मिर्च डाली और इसको अच्छी तरह से भून लिया। अच्छा, इसमें मैंने 2 ग्रीन चिलीज़ भी डाली थी चॉपर में चॉप करके। अम्मी मेरी नहीं डालती लेकिन मैंने डाली क्योंकि इससे ना कलर बड़ा अच्छा आता है और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। तो बस ये इतना ही भूनना, ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं। अब ये तैयार है। अच्छा, गोश्त जो है थोड़ा ड्राई ड्राई सा है तो मरीम के लिए इस तरह से खाना मुश्किल होगा, तो उसके लिए मैं ये डिप बना रही हूँ जो कि कुकम्बर से बनती है और साथ में इसमें योगर्ट डालते हैं और एक और चीज़ भी डालते हैं, उसको क्या कहते हैं, सोया, जो सोए नहीं होते जो साग बनता है सोए का, वो वाला डालते हैं, उसको डिल कहते हैं इंग्लिश में। तो मेरे पास वो तो था नहीं और इस वजह से फिर मैंने बस जो चीज़ें थी मेरे पास वो डाल दी और इसमें ऑलिव ऑयल भी डलता है लेकिन मैंने नहीं डाला। तो ये डिप मैं तैयार करी थी मरीम के लिए ताकि उसको ना खाने में आसानी हो। फिर थोड़ा सा मैंने नमक डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और अपने लिए मैंने मिंट सॉस बनाई थी। मिंट सॉस इसके साथ बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये थोड़ा ड्राई सा होता है, तो फिर किसी सॉस के साथ अगर खाएं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है और मिंट सॉस के साथ तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर अगर इसमें थोड़ा सा आप नींबू निचोड़ के खाएं तो फिर और भी ज़्यादा डिलीशियस होता है। तो ये मेरा डिनर जो है वो तैयार हो गया, जो कि बहुत मज़े का था। खाना खाने के बाद अब मैं यहाँ पे चीज़ केक बनाने लगी हूँ। तो चीज़ केक की जो क्रस्ट थी वो तो मैं तैयार कर चुकी हूँ और अब जो है बाकी की प्रिपरेशन करूँगी। तो उसके लिए मैंने 200 ग्राम जो है वो चीज़ ली, क्रीम चीज़ ली और अब इसको थोड़ा सा बीट करूँगी। बीट ना भी करूँ तो तब भी ज़रूरी नहीं था क्योंकि मैं तो शुगर इसमें डाल नहीं रही। जिन लोगों ने शुगर ऐड करनी होती है तो फिर उनको इसको शुगर अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए बीट करना होता है। तो मैं इसमें शुगर इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि मैं इसमें बिस्कोफ का स्प्रेड डालूँगी जो कि अभी मैं डाल रही हूँ। ये तकरीबन 1/4 कप कह सकते हैं, इतना मैंने डाला जी। जैकेट तो 1/4 कप के करीब मैंने ये डाला था और इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। अच्छा, मैं शुगर इस वजह से नहीं डालती इस पर क्योंकि बिस्कोफ में शुगर होती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, इस वजह से मैंने शुगर नहीं डाली। तो यहाँ पे अभी मैं डबल क्रीम जो है वो बीट करने लगी हूँ, बीट कर रही हूँ और ये भी तकरीबन 200 ग्राम है। मतलब जितनी मैंने क्रीम चीज़ ली है ना उतनी ही मैंने जो है ये क्रीम भी ली है।
बहुत इसको ज़्यादा बीट भी नहीं करना और बहुत कम बीट भी नहीं करना, बस अच्छा सा फ्लफ़ी हो जाए तो फिर ये तैयार है। अब ये तैयार है। अभी मैं इसको जो बाकी का जो मिक्सचर था उसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। अच्छा, आपको कुकर की आवाज़ आ रही होगी तो मैंने चने गलने के लिए रखे हुए, क्योंकि हस्बैंड तो नहीं खाएंगे बीफ, और फिर उन्होंने एक दिन पहले फरमाइश की थी चनों की, तो मैंने सोचा चलो मैं साथ साथ चने भी बना लेती हूँ, ये वाला काम भी कर लेती हूँ। तो इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो जब ये तैयार हो गया तो फिर जो क्रस्ट बना हुआ था उसके ऊपर मैंने इसको डाल के तो अच्छी तरह से इसको ना सेट कर दूँगी उसके ऊपर, क्या कहते हैं, क्रस्ट के ऊपर। तो मेरे पास ना स्पैचुला था तो मेरी मरियम ने ख़राब कर दिया, तो फिर अब मुझे ना स्पून से करना पड़ रहा है सेट, लेकिन कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, इससे भी बड़ा अच्छा सेटल हो गया था। चीज़ केक जो है ना वो ऑलमोस्ट तैयार है, लेकिन अभी इसको खा नहीं सकते। अभी मैं इसको दोबारा से फ्रिज में रखूँगी, उसके बाद फिर इसको निकाल के तो दोबारा इसके ऊपर एक बिस्कुट की भी लेयर लगाऊँगी, फिर इसको फ्रिज में रखूँगी, तो फिर कहीं दूसरे दिन जाके खाने के काबिल होगा। तो चने जो हैं वो मैं भून रही थी और बड़े अच्छे बने। अल्लाह करे मेरे हस्बैंड को भी पसंद आ जाए, क्योंकि उनको ना चने किसी के बने हुए पसंद नहीं आते, रेस्टोरेंट के ही हमेशा पसंद आते हैं। तो मैं बड़ी मेहनत करके बनाती हूँ तब भी ना मतलब कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो अल्लाह करे उनको पसंद आ जाए। बाकी खाने तो इनको बहुत पसंद आते हैं मेरे बनाए हुए, लेकिन जो चने हैं ना वो इनको पसंद नहीं आते। अब पता नहीं क्या बात है, किसी के पास है कोई अच्छी सी रेसिपी चनों की तो प्लीज़ मुझे देना। तो अभी जो है ना मरियम का जो सब्र है ना वो जवाब देता जा रहा है, तो इन्होंने आके चिपकना शुरू कर दिया मेरे साथ। तो ये जो है ना मैंने इसको बिस्कॉफ की स्प्रेड को थोड़ा सा माइक्रोवेव में गर्म करके तो इसके ऊपर फैला दिया। ये अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको थिक लगाना चाहते हो या थिन लगाना चाहते हैं। तो मैंने चूँकि बारहा जिक्र किया मीठा ज़रा कम खाती हूँ, तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी पतली लेयर लगाई है। और अभी ये जो है ना बिस्किट जो है मैंने क्रस्ट से थोड़ा सा बचा लिया था, तो वो मैं इस तरह से साइड्स पे लगा लूँगी ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो ये चीज़ केक मेरा तैयार हो गया, लेकिन अभी हम नहीं खा सकेंगे, सुबह खाएंगे इंशाल्लाह। अब मेरा व्लॉग भी कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।